हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, पहले इस चैप्टर में जो पढ़ाएंगे हम उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, पहले 1 मिनट आप सुन लीजिए, फिर आप चले जाइए। वन शॉर्ट वीडियो मिलने वाला है, ठीक है। प्रश्नावली 1.1 क्लास 10 का गणित मिलने वाला है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको इस पर सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। तो आप मेरे कॉन्सेप्ट स्टडी परिवार में जुड़िए और बिल्कुल टोटल का टोटल पूरे साल फ्री में पढ़िए, ठीक है। तो चलिए आते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कहते हैं किसी संख्या का वर्ग करने पर, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर अगर मान धनात्मक आ जाए वो वास्तविक संख्या कहलाता है। चलिए आते प्रश्नावली 1.1 में। इसका बेसिक अगले वीडियो में डाल दिया गया है। चलिए अब आते प्रश्नावली पे। बोले निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या करना है? निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है कि नहीं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बनाएंगे एचसीएफ किस विधि से। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के विधि से। समझे कि नहीं? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के विधि से समझना है। लगता है ये क्वेश्चन सेंटर पर नहीं है, नहीं। चलिए एक बार फिर इसको जो है पहले क्रॉप करते हैं और क्या करते हैं, इसको वहाँ भेजने का कार्य करते हैं, है कि नहीं। चलिए आ गया और अब इसको यहाँ क्या करेंगे, हल करेंगे। क्या करेंगे इसको यहाँ, और दो बार आ गया ना। चलो कर दिया। चल ध्यान दो, बोला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम साहब है एक बगिन। अब क्या दिया था बोले तो एक नियम दिया है। यूक्लिड साहब ने क्या एक नियम दिया है। क्या रे? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए मतलब भाज्य, क्या भाज्य, अरे लिखे हुआ नहीं था, भाज्य बराबर रे भाजक गुना भागफल, भागफल जोड़ रे शेष फल। भाज्य बराबर क्या? भाजक गुना भागफल जोड़ शेष फल। समझे कि नहीं? यही है। भाज्य क्या है? ए है। भाज्य क्या है? ए है। ए बराबर बी, नहीं, ये क्या है? भाजक क्या है? बी, और ये रे क्या है? क्यू, और ये क्या है? आर। ये है। इसी प्रोसेस में बोल रहे क्या निकालना, इसी विधि से क्या बोल रहे हैं निकालने, एचसीएफ। क्या बोल रहा है निकालने? एचसीएफ। दिक्कत नहीं ना। चलिए अब निकालते हैं क्या, 135 से 225 का एचसीएफ निकालते हैं, है कि नहीं। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना। चलो 135 पहले आराम वाला तरीका से निकाल लो। 135 इधर है 225, एक बार में लगाओ कितना जाएगा 135। जीरो हासिल 12 में 3 गया 9, इधर हासिल दे दिया तो कहानी खत्म ना। आप देखो यह सिस्टम क्या है, इधर क्या बोलिए ए है, बी है और रे क्यू प्लस रे आर। कहने का मेरा मतलब है क्या है बोले तो भाज्य, भाज्य इधर रे
थोड़ा सही से लिखते हैं, है कि नहीं। अच्छा जगह में ए बीच में रहता, इधर ए, बी इधर रहता और क्यू इधर रहता, और ए इधर क्या रहता है, आर। क्या रहता है नीचे शेषफल आर। तो भाज्य भाजक और भागफल जोड़ शेषफल। तो इसी डिजाइन में ए कहाँ है, बोले बीच में है ना, ए कहाँ है बीच में। तो ए का मान ए पर जो उठाना क्या 225 बराबर बी का भाजक देखो कहाँ है, कहाँ है बी, कहाँ है शुरू में ना। चलिए तो ये क्या आ जाएगा 135 गुना रे क्यू, क्यू किधर आता है इधर, कितना रे 1 प्लस आर रे कितना बचा रे 90, कितना बचा है 90। हाँ हाँ कोई और दौड़ रहा है ना रे, और चलो अब क्या करेंगे 90 से भाग देना, क्या करना है 90 है ऐसे करो। अब ला यहाँ 135, अब इस जगह से ऊपर भूल जाना है, क्या करना ऊपर भूल जाना है। अब रे एक बार में 90 दो 5 बचा, और रे 13 में 9 जाएगा कितना बचेगा 4। अब इतना में से कम करना है, बीच वाला क्या रे ए, फिर ये बी और ये क्यू और ये आर। तो कितना है बोलिए 135, बोलिए कितना है ये 135, बी कितना है 90, कितना है बी रे 90 गुना क्यू कितना है बोलिए कितना है 1 प्लस आर कितना है रे 45, कितना है 45। कोई दिक्कत नहीं। अब फिर क्या करना, अब आगे फिर स्टार्ट। अब इस जगह से ऊपर भूल जाना, इस जगह से कितना है 90 है, 90 रख दो, 2 बार में 90 कितना गया रे 0, कितना गया 0। अब इस जगह से ए कौन है, इस पार्ट में ए कौन है, बीच वाला क्या है 90, बीच वाला क्या है ए, क्या है ए। तो ए के सिद्धांत कितना जाएगा 90 बराबर बी कितना रे जो भाग देता है, भाग कौन दे रहा है 45, तो क्या आ जाएगा 45 और गुना रे क्या रे 2, क्या है 2 और प्लस रे शेषफल क्या 0, आर क्या 0। जहां 0 होगा ठीक उसका तीसरा पद पीछे चलेंगे तो क्या आ जाएगा HCF, क्या आ जाएगा HCF। तो 0 से तीसरा पद 1 2 3 45, तो लिखेंगे 135 और 205 का HCF, HCF कितना जाएगा बोलिए 45 होगा। 135 और 205 का HCF कितना जाएगा 45, कितना होगा 45। दिक्कत किसी को नहीं ना। चलिए आगे बढ़े, चलिए चलते हैं आगे। सवाल नंबर 1 कंप्लीट। चलिए अब सवाल देखते हैं इसका अगला वाला। चलिए इस बार क्या बोल रहा है 196, 196 और 38,220, 38,220, यही ना। कुछ नहीं करना, एकदम आराम आराम से बनाना, एकदम बने रहना है, समझे कि नहीं। एकदम एक नंबर लगेगा, 1 शॉट वीडियो रहेगा आपके लिए। कितना है बोलिए तो वही ए बराबर है बी क्यू प्लस आर, बड़ा जो है उसको ए बराबर मान लेंगे, कहते हैं 38,220, बी कहते रही 196। फॉर्मूला क्या था बोलो ए बी क्यू प्लस रे आर, यही ना। तो भाई क्या करेंगे 196 से भाग जाना 38220, कितना बार में पता है
195 बार में आ जाएगा। इसको 195 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 38220। क्या आ गया टोटल? 0। तो ए का मान कितना आ जाएगा बोलिए? कितना है? 38,220। बी का मान रही जो भाग देता है उसको क्या बोलते हैं? बी। जो भाग देता है उसको क्या बोलते हैं? बी। तो बी का मान हो जाएगा 196 गुना रही 195 जोड़ रही 0। अब लिखेंगे 38,220 और 196 का HCF कितना हो जाएगा बोलिए? तो कितना होगा? जहां से 0 हो जाएगा उसका ठीक 3 पद उल्टा चलेंगे तो क्या आ जाएगा? HCF। क्या आ जाएगा? HCF। तो ठीक है, तो 0 कहाँ है? 1 2 3 कितना हो जाएगा? 196। क्या आ जाएगा? 196। तो कितना हो गया HCF? 196। क्लियर? चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। चलिए, चलिए 2 नंबर हो गया। चलिए आगे चलते हैं तीसरे सवाल पर, है कि नहीं? कहते हैं बोलिए तो। आठ सौ सड़सठ है ना रे? बुक में यही है ना कि 865 है? देख लेने दो, सवाल तो गलत नहीं टाइपिंग हो गया है। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। उतना एक्सपीरियंस तो है नहीं टाइपिंग करने का। बच्चों बहुत दिन दिन पर वीडियो बनता है, ठीक है। 867 क्योंकि सारा प्रोसेस अकेले ही करना पड़ता है ना। चलिए ध्यान दीजिए, क्या है फिर? जो बड़ा है उसको क्या मान लेंगे? ए। क्या मान लेंगे? ए। कहते हैं 867, कोई दिक्कत? और दूसरा को क्या मान लेंगे? बी। कहते हैं 255। फॉर्मूला है यूक्लिड विभाजन द्वारा बोल रहा है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। समझे कि नहीं? तो क्या था फॉर्मूला? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना? तो भाग दीजिए 200, कहते हैं 255, 255 से 867 में, कोई दिक्कत नहीं ना? द्वितीय 6 और 5 दिया 15, कितना हो गया बोलिए? 750 और 15 तो 65 हो जाएगा। 765 देखिए 255 गुना 3 कीजिए। 5 दिया 15 के री 5, 5 दिया 15 के री 5, बचा 1 की दिक्कत नहीं ना? और 5 दिया 15 16 के री 6, बचा 1, 3 2 6 1 7। तो 3 बार में 765 हो गया। 765, 2 0 और 1 कितना रहा? 102। तो ये क्या है? ए है, ये बी है, ये नीचे वाला रे आर है, ये रे क्यू है। तो क्या आता है? सबसे पहले ए का मान कितना है बोलिए? 867 बराबर है बी का मान रहे 255, कितना है? 255 गुना क्यू का मान रहे 3 प्लस आर कितना है बोलिए? 102, कितना है? 102। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब फिर क्या करना है? इस जगह से ऊपर भूल जाना। अब शेष फल से फिर स्टार्ट करेंगे। कहता है 255, 2 बार में लगा तो कितना जाएगा? 204, 1 बचा 5 बचा, ये क्या गया? कट गया। अब फिर इधर बीच वाला ए, ये बी और ये क्यू और ए आर।
तो क्या ए का मान कितना बोलिए, ए का मान 255 बराबर रे, बी का मान कितना है जिसे भाग दिए 102 कितना है 102 गुना रे, क्यू का मान कितना है रे 2 प्लस आर का मान कितना है रे 51 कितना है 51। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब फिर आगे बढ़ना है, 51 है ना, फिर यहाँ से स्टार्ट करना है कि नहीं, कितना 102 लगाओ, 2 बार में कितना हो गया 102 बराबर है 0। तो ए का मान कितना हो गया इस बार 102 बराबर है 51 गुना रे 2 प्लस रे 0। तो जहां से 0 हो जाएगा ठीक उसका 3 पद उल्टा क्या हो जाता है एचसीएफ, क्या होता है एचसीएफ, समझे। तो चलिए ध्यान देते हैं। तो क्या हो जाएगा 867 और 867 और 255, 255 का एचसीएफ कितना होता है रे बोलिए, 1 2 3 कितना हो जाएगा 51, कितना हो जाएगा 51, क्या हो जाएगा 51। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल देखिए। यहां तक किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। चलिए दिख रहा है एकदम अंतिम छोर तक, देखिए तो, हाँ चलिए दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और यह सवाल 2 नंबर है, यही है ना। चलिए एकदम बने रहिए मेरे साथ मजबूती से, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए चलते हैं फिर। देखिए क्या बोल रहा है समझना है कि नहीं। बड़ा दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, पहले तो धनात्मक प्लस वाला होना चाहिए, विषम मतलब रे जैसे रे 3 5 7 और 1, जो क्या बोलिए जो 2 से विभाजित नहीं होता उसे क्या बोलते हैं विषम पूर्णांक। क्या बोलते हैं उसे विषम पूर्णांक, है कि नहीं। धनात्मक विषम पूर्णांक इतना के रूप का हो सकता है कि नहीं। चलिए पहले दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का हो सकता है कि नहीं। क्या बोल रहा है हो सकता है कि नहीं, नहीं। चलिए सबसे पहले लिखिए हल, फिर क्या है 6q+1 कमारे 6q+3 6q+5। अब देखिए a बराबर क्या रहा है bq+r, r तो मान देखो 1 है 3 है 5 है, यही है ना, मान बदल रहा है। लेकिन b सब जगह 6 है, क्या है 6, तो b बराबर क्या आ जाएगा 6। q का क्या है q है, q का q है, और r का मान कितना आ जाएगा बोलिए, r यहाँ कितना है 135। तो कहाँ से 0 से लेके कहाँ तक हो सकता है 5 तक, कहाँ से कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब एकदम आराम से बनाना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही प्रयोग कर लेंगे, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़े। क्या था बोलिए a बराबर bq+r, यही ना सूत्र।
आर बराबर इस बार रखना है 0, क्या रखना है 0। तो ए का ये है ये इधर, बी का मान कितना है रे 6, फिर रे क्यू का क्यू प्लस रे आर बराबर क्या आ जाएगा इस बार 0। तो क्या आ जाएगा 6Q, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर अगला एक बार आर बराबर कितना रे, आर बराबर रखो 1, तो क्या आ जाएगा BQ प्लस आर, इधर ए बराबर, तो बी का मान कितना है, बी का मान 6, क्यू का मान रे, क्यू का मान कितना है रे, क्यू का मान क्यू ही है, मान नहीं है, प्लस आर का मान इस बार कितना रखे 1, तो क्या हो गया 6Q प्लस 1। फिर एक बार आर का मान रखेंगे कितना रे 2, फिर रखो क्या ए बराबर रे BQ प्लस रे आर, बी का मान कितना है बोलिए 6, फिर क्यू का क्यू प्लस का प्लस आर का मान रे 2, फिर रे आर बराबर कितना रखना है 3, तो फिर ए बराबर रे BQ प्लस रे आर बराबर, बी का मान कितना है रे, बी का मान कितना है 6Q प्लस आर का मान कितना है रे, आर का मान इस बार कितना रखे है 3 रख दिए, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत है तो बोला जाए ना ना। चलिए फिर आर का मान रखते हैं 4, आर का मान क्या रखे इस बार 4, फिर ए बराबर रे BQ प्लस रे आर बराबर, बी का मान कितना है बोलिए, बी का मान रे, बी का मान है कितना 6Q प्लस आर का मान कितना इस बार रख सकते हैं 4 रखे ना, फिर आर का मान इस बार रखेंगे 5, कितना रखेंगे 5, तो फिर ए बराबर रे BQ प्लस रे आर बराबर, बी का मान कितना है रे, बी का मान बोलो, बी का मान बोलो, बी का मान, बी का मान कितना है बोलो 6, क्या है 6, क्यू का क्यू प्लस आर का मान कितना है रे 5। बोला क्या धनात्मक विषम पूर्णांक इसके रूप का है 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5, धनात्मक विषम पूर्णांक खोजना है नहीं रे, किसको खोजना है विषम पूर्णांक, क्या जिस जो संख्या 2 से पूरा पूरा नहीं करता वो विषम है। विषम कौन कौन है, 1 है 3 है 5 है, तो एक वाला का है कॉन्सेप्ट रे 1 देख लो, फिर रे 3 देख लो, फिर रे का है रे 5 देख लो। आओ इधर करते हैं, देखो 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5, देखो धनात्मक विषम पूर्णांक किसी के रूप का है, तो लिखेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक इनके रूप का है, लिखेंगे धनात्मक 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 विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक पूर्णांक इसी रूप का है, रूप का है, धनात्मक विषम पूर्णांक इसी रूप का है। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत तो बोला जाए, कोई दिक्कत है तो बोला जाए नहीं ना। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़े, एकदम बढ़ते, बने रहिए मेरे साथ, और रे सवाल का धुआं छोड़ाते रहिए। क्या छोड़ाना है, धुआं, लोग भुट्टा छोड़ाए आप धुआं छोड़ाइए, है कि नहीं, मस्ती से बने रहिए। आते सवाल नंबर 3, कितना 3, सवाल में ना तो दम है, ना दुरुस्त है, ना दिमाग है, ना बत्तीसी है, कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है बनाना, क्या है सिर्फ बनाना, क्या है सिर्फ बनाना, है कि नहीं, क्या है सिर्फ बनाना, समझ गए ना। चलिए यही बात पर इसको क्या करेंगे, बना देते हैं, इसी बात पर इसको क्या करेंगे रे, बना देंगे नहीं। चलिए सोचने वाला बातें नहीं है, सोचने वाला
बातें नहीं, है कि नहीं? बने रहिए, भागिएगा नहीं, पानी पी रहे हैं, ठीक ना? पानी का घुटका बज गया, पानी का घुटका बज गया। चलिए, अब फिर मिलते हैं बच्चों, एकदम बढ़िया से बने रहिए। बोल रहा है क्या, किसी परेड में 616 सदस्यों की वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना, तो दोनों समूहों में को समान संख्या वाले स्तंभों के मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिन्हें मार्च कर सकते हैं? बड़ा 616 सदस्यों का एक सेना का टुकड़ी है, ठीक है ना? टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे करना, कितना? 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे करना है, समझे कि नहीं? तो क्या करना, चलिए देखते हैं। बस HCF निकाल देना है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, तो लिखेंगे हल। क्या लिखना है? हल। ना, हल, हल नहीं, कितना है? बोले आर्मी की टुकड़ी 616 सदस्यों वाली आर्मी की टुकड़ी, समझे? और 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना चाहिए। 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब बड़ा कौन है? 32 को लगाइए, कितना रे? 616। कितना बार लगाएंगे जो हो जाएगा बताइए? 61 है, 32 दूना 64 हो जाएगा, है कि नहीं? 32 दूना कितना जाएगा? 64। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? समस्या कार्य बुआ? चलिए, 616 30, देखो कैसे करना है बताओ। एक बार में देंगे कितना बच जाएगा? 32 तो 30 या 90, 3 बार में 100 हो रहा है, 3 6 3 3 9 3 जो 12 3 5 15, 32 गुना कर दो 15, 15 दूना 30 के लिए 0 बचा, 3 15 45 और 3 रे 48, नहीं 400 रहा, 19 करो, 32 गुना 19, 9 दूना 18 के लिए 0, 9 दूनी 18 के लिए 0। आसान तरीका से, ये भी आसान है। 9 दूनी 18 के लिए 0 बचा, कितना रही? 1, 9 तिया 27, 1 28, फिर 32 लिख दो, 0 इधर रे 10 के लिए 0, 3 2 5 600। कितना हो रहा है बोलिए तो? कितना हो रहा है? 600, कितना? 600 नहीं रे? कोई दिक्कत है ना? ले एक बार में लगाओ 32, बचा कितना? हंसी लो कितना? 11 में गया 9,
इधर 5 में 3 गया 2, इधर लिखो रे 6, नहीं 200, तो 30 तिया कितना है रे, 30 तिया 90, 30 तिया 90, 6 3 बार में लगाओ, 9 बार में लगाओ, नहीं 9 बार में 32 अन्ना मारे, 9 दूनी 18 के लिए 8 बचा कितना रे 1, 9 तिया 27 1 28, कितना 288, 19 बार में कितना जाएगा 288, हाँ से लो 16 में 8 गया 8, इधर क्या गया कट गया कैंसिल, इधर लगाओ बचा कितना रे 32, 8 चौके 32, है कि नहीं। तो कितना सदस्यों में 8, कितना रे 8, अधिकतम लिखेंगे अधिकतम 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 8 स्तंभों, कितना अधिकतम कितना 8 स्तंभों, कितना अधिकतम 8 स्तंभों। किसी को दिक्कत नहीं ना, चलिए आगे बढ़े। चलिए सवाल आ रहा है 4, सवाल कितना है 4 नंबर, है कि नहीं। एकदम बने रहिए मेरे साथ, कहीं सोचने वाला जरूरत नहीं है। अरे तेरे कौन याद कर रहा है रे, कहा रे हीरो, यही सब बोलेगा मेरे बारे में, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए किसी प्रकार का दिक्कत, आगे बढ़े। बोले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके क्या दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर 6 क्यूब 3m और 3m + 1 के रूप का होता है कि नहीं। चलो पहले जो है किसी क्या बोले, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m 3m + 1 के रूप का होता है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय को लिखना है ना, जो है पहले क्या रे 3m + 1 और रे और कुछ है ना, और वो क्या रे m है। चल किसी पूर्णांक m के लिए, चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर रे bq प्लस r, कोई दिक्कत। एक चीज देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए तो इसी डिजाइन में है ना, ये है ना bq प्लस r के रूप में, है कि नहीं, r के रूप में है कि नहीं। तो बोलिए तो b का मान कितना है, b का मान रे 3, कोई दिक्कत है ना। r का मान कितना रे, r का मान कितना जाएगा बोलिए 0,1, 0 से लेकर कहाँ तक अधिकतम हो सकता है 1 तक, कहाँ तक हो सकता है अधिकतम 1 तक, कोई दिक्कत है ना। चलिए हो गया, लिखे। अब लिखना यहाँ से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला लिखो, a बराबर रे bq प्लस रे r, a का मान रे a तो उधर है, चल रहने दे, बराबर b का मान कितना है 3 गुना q का मान रे q का मान q प्लस रे
आर का मान कितना रखना है इस बार? आर का मान कितना रे? 0। कितना आर का मान? 0 है कि नहीं? चलिए अब क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करने पर, तो भाई 0 जोड़ेंगे कुछ फायदा है ना। ए बराबर क्या जगह रे? 3q का स्क्वायर, इधर भी क्या जगह? स्क्वायर। वर्ग मतलब रे स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर है कि नहीं? चलिए आगे बढ़े, चलिए देखते हैं। ए स्क्वायर का तो ए स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर कितना जाएगा रे? 9। 9 को कैसे लिख सकते हैं? 3 गुना 3 और क्यू स्क्वायर। माना क्या मान लेंगे रे? 3q स्क्वायर बराबर है m। क्या मान लेंगे? 3q स्क्वायर बराबर m। तो क्या आ जाएगा बोले तो? ए स्क्वायर बराबर रे 3 का 3 और रे है इतना का पूरे क्या है रे? m। क्या आ जाएगा? m। क्या हो गया? m। कोई दिक्कत ना? ना कोई दिक्कत तो बोलिए, समझ गए ना? अच्छा देखिए 100% समझेंगे, बने रहिए मेरे साथ। चलिए एक बार आर का मान कितना रख दिए? 0। कितना? 0। समझ गए। फिर आर का मान एक बार कितना रखेंगे रे? आर का मान इस बार रखना है, आर का मान कितना बोले तो 1। देखिए हाईएस्ट एक है ना, 1 तक रखना है ना? है नहीं कि सर अपने मन से धर देते, यदि हाईएस्ट कहाँ तक? 1 है, 1 तक क्या करना है? मान हमको रखना है, समझे? तो फिर लिखे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है कि नहीं? तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का ए बराबर है, बी का मान कितना है? बी का मान कितना है? बी का मान बोलो, बी का मान कितना है? 3 क्यू प्लस रे आर का मान कितना है? आर का मान इस बार कितना रखे बोलो? आर बराबर रखना इस बार कितना है? 1। अच्छा आर बराबर ये क्या लिया? 1। क्या रखना? 1 है कि नहीं? अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब क्या था बोले तो? स्क्वायर। वर्ग का मतलब क्या था? स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग कीजिए। ए का स्क्वायर बराबर है 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिए ये कौन फॉर्मूला पर बैठ गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे। कैसे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था बोले तो? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा बोलिए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ये इस तरह भी ए स्क्वायर प्लस 2ab या में और प्लस बी स्क्वायर। दिक्कत यही है फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस 2a और बी प्लस बी का स्क्वायर है कि नहीं? चलिए देखते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर है, इधर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना? यही इधर उतरेगा, समझे? अब देखो 3 का स्क्वायर तो क्या जाएगा? 9। 9 को कैसे लिख सकते हैं? 3 गुना 3 और क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर
प्लस रे 3×2 6 क्यू, 1 से गुना करेंगे तो क्या 3×6 क्यू गुना 1 तो क्या होगा 6 क्यू, ठीक। प्लस रे 1 का स्क्वायर 1 है कि नहीं। तो चलिए आइए लिखते हैं 3×3 क्यू स्क्वायर प्लस कितना रे 6 क्यू प्लस 1। अब इतना में हमको क्या करना है कॉमन लेना है, क्या करना है हमको कॉमन लेना है, बाहर करना है कि नहीं। देखिए बाहर कीजिए, 3 इधर भी है 3 भी इधर भी है, 3 बाहर किया तो क्या बचा 3 क्यू स्क्वायर प्लस रे 6 से 3 बाहर करेंगे 2 बचेगा 2 क्यू प्लस रे 1 है। पूरे को माना रे एम, क्या माना एम, एम बराबर क्या आ जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस रे 2 क्यू कोई दिक्कत नहीं ना। तब ना 3×3 हो गया क्यू स्क्वायर क्या स्क्वायर प्लस का प्लस और 3×2 रे 6 क्यू का क्यू। तो ये पूरे के जगह हमको क्या लिखना पड़ेगा बोलिए, पूरे के जगह हमको क्या लिखना पड़ेगा 3m प्लस यहाँ से n, समझे। बोला था किसी का धनात्मक पूर्णांक नहीं इसके रूप का हो सकता है। चलिए आते हैं अब यहाँ पर समझने का पर्पस करते हैं। बोला क्या बोले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m प्लस 1 के रूप का है। तो बोलना हमको हाँ किसी धनात्मक पूर्णांक 3m और 3m प्लस 1 के रूप का है। देखिए 3m हो गया और अभी तुरंत क्या लाए थे बोले तो 3m प्लस 1 के रूप का है। किसी भी धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कितना है 3m 3m प्लस 1 के रूप का है, रूप का है। दिक्कत किसी को नहीं ना। चलिए आगे बढ़े, एक सवाल और लास्ट सवाल बचा हुआ है कि नहीं। चलिए इस सवाल को देखते हैं, अंतिम सवाल है। चलिए ये संकेत दिया था, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। ये 4 नंबर में क्या था संकेत दिया था। आइए देखते हैं 5 नंबर। सेम प्रोसेस है, वहाँ स्क्वायर किए थे वर्ग किए थे, यहाँ क्या करना है घन करना है। क्या करना है घन, क्या करना बोले तो घन करना है। चलिए ध्यान एकदम यहाँ पर लगाना है 110% है कि नहीं रे। का रे बउआ का है बात, हाँ कल देखेगा। अब लास्ट हो गया है, देखो ना गौर करके क्या बोल रहा है बोलो तो यूक्लिड विभाजन, क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग घन 3m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होगा। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन इसके रूप का होगा, ठीक है ना। कौन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ठीक ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तो सबसे पहले लिखना है क्या क्या हिस्सा है 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8। और एक चीज देख रहे हैं यूक्लिड विभाजन a बराबर
बोले ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए आर के जगह तो फिक्स ना है, शेषफल क्या है, यहाँ ये ना है, यहाँ कितना है 8 है, यहाँ 1 है। तो आर बराबर क्या आ जाएगा बोले तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, हाईएस्ट 8 तक है, इसलिए हम शेषफल क्या मान लिए 8 तक। क्या मान लिए 8 तक मान लिए, काफ़ी है कि नहीं। और बी का मान कितना होगा देखो, ए बराबर है बी क्यू प्लस आर। आर इधर 1 है कि नहीं, यह 8 हो जाएगा, यह कुछ नहीं होगा। तो क्या क्यू का मान क्या है एम, बी का मान क्या है 9। तो बी बराबर क्या हो गया 9, बी बराबर क्या हो गया 9। समझेंगे नहीं। अब लगाना यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन विभाजन प्रमेय का, प्रमेय ई का। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान ए तो ये है, बी का मान कितना निकाले रे, बी का मान कितना रे 9, क्यू का मान क्यू प्लस रे आर बराबर कितना इस बार रखना है, आर बराबर रख लो कितना रे 0, 0 रख लिए। अब रे दोनों तरफ घन करना है, घन का मतलब है पावर क्यूब, घन का मतलब क्या पावर क्यूब। दोनों तरफ घन करने पर, घन करने, दोनों तरफ घन, घन का मतलब रे ए पर भी क्यूब और इधर रे। अच्छा एक बात बताओ, 0 जोड़ने कुछ होगा नहीं ना, तो क्या आ जाए बोलो 9 पर 9 क्यू पर क्यूब, कोई दिक्कत ना। पावर 3 का अर्थ यह है कि 9 3 बार गुना में, 9 क्या बार गुना में 3 बार, 9 गुना 9 गुना 9, समझे कि नहीं। पावर क्यूब का मतलब क्या, गुना 9 3 बार में। तो कैसे लिख सकते बोलो, आइए समझते हैं। पावर 3 का मतलब 3 बार 9, क्या बार 3 बार 9, तो 9 81, गुना 9 नहीं लिख सकते हैं कहाँ बोलिए। तो इसलिए लिखेंगे ए क्यूब बराबर रे 9 गुना रे 81 क्यूब, समझ गए ना 81 क्यूब। तब क्या करें माना क्या रे एम बराबर 81 क्यूब का क्यूब। तो क्या हो गया बताइए, 9 का 9 है पूरे बराबर क्या मान लिया रे एम, आ गया कोई दिक्कत नहीं। एक फाउंडेशन मिला है, एक फाउंडेशन मिला है, अभी 2 फाउंडेशन और है, 8 होना चाहिए लास्ट में, है कि नहीं। कोई संकोच, कोई दिक्कत, कोई बात, कोई परेशानी, क्या देख रहा है मेरा मुंह, पाउडर लगाए हैं। हिसाब पर ध्यान दो, हिसाब पर। मेरा क्या है, आज काला है कल गोरा हो जाएंगे, 2 लाइट जलाएंगे और चमकने लगेंगे, है कि नहीं। 2 लाइट जलाएंगे क्या होगा और चमकने लगेंगे, है। खैर चलिए अगला, चलिए पुनः आर बराबर इस बार कितना रखना रे बउआ, आर बराबर रे, तो कहाँ तक माने देखो तो जरा 8 तक है ना रे, अरे हमको लास्ट में चाहिए कितना रे 8। तो आर बराबर इस बार मान लेना 1। तो यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन विभाजन प्रमेय का, प्रमेय का, प्रमेय का,
फॉर्मूला क्या था, ए बराबर रे बी क्यू प्लस रे और ए का ए बराबर है बी का मान कितना है रे, बी का मान कितना निकाले बोले 9, कितना निकाले 9 और गुना रे क्यू प्लस आर का मान है 1। अब क्या रहे दोनों तरफ, प्रश्न में दोनों तरफ नहीं, क्या रहे दोनों तरफ घन करने पर, घन करने पर दोनों तरफ घन करने पर, घन का मतलब क्या है पावर क्यूब, पावर क्यूब। समझिएगा ये क्यू है ये 9 है, ठीक ना। तो ए बराबर है 9 क्यू प्लस 1 होल स्क्वायर कर दे, ए क्यूब क्या आ जाएगा क्यूब, समझे। चलिए अब ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला जानना है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब तो 3a स्क्वायर बी प्लस रे 3ab स्क्वायर प्लस रे, एक चीज छूट गया आगे में, ए स्क्वायर प्लस रे 3a क्या क्या बोले ना, ए है ना, ए क्यूब प्लस रे 3a स्क्वायर बी प्लस रे 3ab स्क्वायर प्लस रे बी क्यूब, यही फॉर्मूला ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना। इसी आधार पर तोड़ना है, इसी आधार पर क्या करना हमको तोड़ना है, समझ गए। इसी आधार पर क्या करना हमको तोड़ना, ठीक। चलिए तो हम करेंगे क्या, यही फॉर्मूला है। चलिए ए क्यूब का मतलब क्या रे 9 क्यू का क्यूब, ए क्यूब प्लस रे 3a 9 कितना 3a स्क्वायर, क्या है 3a स्क्वायर, देखो फार्मूला लिखते हैं ए और प्लस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस 3ab ए स्क्वायर प्लस रे फिर 3ab स्क्वायर प्लस रे बी स्क्वायर, ये है फॉर्मूला, क्या है दिख रहा है फॉर्मूला है ना। तो क्या किया ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर 9 क्यूब का स्क्वायर गुना उसके बाद रे बी का मान कहता है रे 1 प्लस 3 गुना रे ए का मान रे 9 क्यूब फिर गुना रे बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस रे बी का क्यूब रे मतलब 1 का क्यूब। चलिए आगे बढ़े, 9 का क्यूब मतलब रे 9 गुना रे 81 क्यूब का क्यूब प्लस, कोई दिक्कत इधर रे 3 गुना रे 9 81 क्यूब का क्यूब, एक से गुना करके प्लस, इधर रे नतिया 27 गुना 1 तो क्या आ जाएगा 27 क्यूब का 27 क्यूब प्लस रे 1 का स्क्वायर 1, काफी है कि नहीं। चलिए आगे बढ़े, देखो जो है उसको रहने दो 9 गुना 81 क्यूब का क्यूब प्लस रे 3 गुना करो 3 के 3 अरे 8 या 24 है कि नहीं, कोई दिक्कत है ना।
प्लस 27 क्यूब प्लस रे 1। इधर आते हैं, अब बाहर करो, 9 बाहर करो, 81 क्यूब का क्यूब, 81 क्यूब का क्यूब, इससे बाहर करो, 9 बाहर करेंगे तो कितना बचेगा बोलिए, क्यूब स्क्वायर का क्यूब स्क्वायर है नहीं। तो 243 से बाहर करो 9, तो बाहर करने का स्टिल भाग दे दो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, बचा कितना हो, 14 में 8 गया 6, इधर है 9 7 63, तो 9 बाहर करेंगे तो कितना बचेगा, 27, 27 क्यूब का स्क्वायर प्लस है 27 बाहर, 9 बाहर करेंगे तो 9 3 27, 3 क्यूब प्लस 1 है। पूरे को क्या मानना है बताओ, है पूरे को क्या मानना है पूरे को मान लो m, क्या मान लिया m, पूरे को क्या मान लिया m, समझे, माना है पूरे क्या मूल्य m, समझ गए, है पूरे क्या मूल्य रे m, तो 9 है पूरे के बदले में क्या लिख दिया m प्लस रे 1, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत ना। चलिए एक बार और आगे बढ़े, लास्ट बार है पुनः फिर एक बार, इस बार r बराबर क्या रखना है 2, इस बार r बराबर क्या रखना है 2, r बराबर पुनः लिखना है, पुनः r बराबर 2, एक रखे थे 2, तो यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला a बराबर है बी क्यू प्लस रे r, a का a बराबर है b का मान कितना है यार 9 है ना, देखो रखते हैं कहाँ से, देखो 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 b का मान कितना है 9 है ना, बस यही बता रहे थे, यही बता रहे थे। चलिए तो क्या आ जाएगा, b का मान q का q प्लस r का मान 2, दोनों तरफ, दोनों क्या रे, दोनों तरफ, दोनों तरफ घन करने पर, घन करने पर, तो पावर क्यूब a क्यूब बराबर रे 9 क्यूब प्लस रे 2 क्यूब, तो फॉर्मूला क्या जाएगा बोलिए, a इसको क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब प्लस b क्यूब, समझेगा नहीं। तो उसी तरह a क्यूब का, a क्यूब कौन है, पहला a दूसरा b, a क्यूब कहते रहे 9 क्यूब का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, a स्क्वायर b रे 2 प्लस 3 क्या रे a 9 क्यूब 9 क्यूब 9 क्यूब प्लस क्या रे b 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, समझ गए। तो इसको कैसे लिखेंगे बोलिए, 9 गुना रे 81 क्यूब का क्यूब प्लस 9 3 27 27 दोनों 54 क्यूब का स्क्वायर, समझ गए, प्लस
9 9 तिया 27, 27 और इधर 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 27 चौके रे 9 तिया 27, 27 चौके 7 चौक 28 के 8 बचे कहते हैं 2, 4 दूना 8, 4 दूना 8 2 10 कहते हैं 1008 क्यू नहीं रे प्लस रे 2 का स्क्वायर 8, कोई दिक्कत नहीं। बाहर करो 9 बाहर करो, 9 बाहर कर दिए क्या बचा इसमें 81 क्यूब का क्यूब प्लस रे 54 है ना 9 तिया 57 9 चौक 54 9 की 54 6 9 54 तो 9 बाहर कर देंगे तो कितना बचा रे 6 क्यू स्क्वायर। कुछ तो गड़बड़ है 9 81 अरे ये आ जाओ देखते हैं दिखाते हैं 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। चलो तो 9 तिया 9 81, 81 गुना 3, 81 गुना 3, 3 और 8 तिया 24, 8 तिया 24, 243 और गुना रे 2, 2 करो 3 दूना 6, 4 दूना 8 और 2 दूना 4 है कि नहीं कोई दिक्कत है ना 486 कितना जाएगा 9 81 81 दिया 486 ठीक है 9 दूना 9 तिया 27, 27 और 27 गुना 4 तो 27 दूना 14 दूना 108 ठीक है। इधर से बाहर करो 9 बाहर करो तो कितना आ जाएगा 486 से 486 किससे क्या बाहर करना है 9, 486 से 9 बाहर करो 9 पचे 45 कितना रे 3, 9 चौके 36 तो कितना बाहर हो जाएगा 9 बाहर हो जाएगा तो कितना आएगा 54 क्यू स्क्वायर प्लस तो अब इससे 9 बाहर करेंगे तो 9 1 9 इधर 9 दूनी 18 क्यू बर प्लस रे 8 यही ना है पूरे को मान लो m क्या मान ले m माना माना m है कि नहीं माना m चलिए तो क्या जाएगा 9 m प्लस 8 तो धनात्मक पूर्णांक बोल रहा इसके रूप का है कि नहीं तो क्या क्या आया बोले तो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 है कि नहीं 9m प्लस 8 अतः धनात्मक घन पूर्णांक इसके रूप का है तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक और इसमें आपको प्रश्नावली 1.1 समाप्त होता है ठीक है।